मिले खातिर दिल हो, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। काहे होला मालूम है? प्यार में जो है बीमार नहीं होता है, ठीक है, प्यार में बर्बाद होता है, ठीक है, और बर्बादी का पहला पड़ाव जो है उसका नाम बीमारी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो सारी चीजें बाद की चीजें हैं। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट, और आज आप लोग का ये मैराथन क्लास का दूसरा दिन है। पहला दिन आप लोगों ने वीडियो को देखा, मजा आया, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। तो देखिए हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर करें, अच्छा से अच्छा आप तक पहुंचाए। किसी क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं करके बड़े बड़े क्वेश्चन का एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आए, और जो सबके लिए जरूरी है वो कॉन्सेप्ट लेकर आए। किसी प्रॉपर क्वेश्चन पर बात नहीं करे, सीधे कॉन्सेप्ट पर बात करें कि यदि उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। हमारा प्रयास है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज अगले पार्ट यानी दूसरा दिन आपका है, और दूसरा दिन कुछ अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो पहले कुछ फार्मूला बताते हैं आपको। जैसे सबसे ज्यादा सवाल आपका यहीं से पूछा जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तीसरा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। यहां से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो 2 अंक का सवाल हो या फिर 1 अंक का सवाल हो, या फिर 4 अंक का सवाल हो, या फिर 5 अंक का सवाल हो। यहां से ज्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आज हम इसको करने वाले हैं क्लियर, एकदम इत्मीनान से देखते रहिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स के रूप में होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होगा। दिख रहा है, ये x है ये y है, यानी ये वाला वैल्यू अलग है, ये वाला वैल्यू अलग है। तो आपको क्या करना है, बड़ी इत्मीनान से इसका क्रिया करना है। tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स प्लस है ना, तो एक बार दोनों को जोड़ कर लिखना है, यानी x प्लस y और बट्टा में 1, हमेशा 1 यहां प्लस लिखे हैं, ठीक है, यहां प्लस लिखे हैं तो नीचे लिखना है माइनस, और ये हो जाएगा एक बार गुना करेंगे यानी x इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जितने भी फॉर्मूला आपके पास है या जितने भी फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? अपने माइंड में एडजस्ट करके रखिएगा फॉर्मूला को, क्योंकि सवाल फॉर्मूला से ही बनता है। समझ में आ रहा है? आपके पास बंदूक है और उसके अंदर गोली नहीं है तो उस बंदूक का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? वो बंदूक किसी काम का नहीं है जब तक उसके अंदर गोली नहीं है। वही बात है कि दिमाग आपका बंदूक है और इसके अंदर की गोली ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। जब आपके दिमाग के अंदर ये फार्मूला ये कॉन्सेप्ट होगा तो दुश्मन को धाराशायी कर सकते हैं, दुश्मन यानी क्वेश्चन धाराशायी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ये हथियार नहीं होगा तो फिर आप बिना हथियार के वहां से परास्त होकर आ जाएंगे, यानी एग्जाम में फ्लॉप कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए माइनस वाला में क्या करना है, tan इनवर्स माइनस है तो माइनस करेंगे यानी x माइनस वाई, और इसका उल्टा माइनस लिखे तो यहां प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिएगा 2 tan इनवर्स x का जो है 3 कॉन्सेप्ट आपको देखना है। साइन के लिए
कॉस के लिए और टेन के लिए अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉस के लिए या साइन के लिए। तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि इसके tan की बात करेंगे तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x का जो है ये 3 फार्मूला है और आपको ज्यादातर सवाल यहीं से पूछा जाता है। इस पर आधारित ये दोनों में से कोई एक, दोनों तो आपको एक ही लग रहा है बट थोड़ा सा ये माइनस प्लस का अंतर है जो आप आसानी से समझ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लेंगे, अन्यथा यही छोटी गलती आपको एग्जाम में बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, छोटा सा माइनस या प्लस यदि आप छोड़ते हैं तो गणित है तनिया को बर्दाश्त नहीं करेगा। माइनस आप प्लस का अंतर हुआ, यही तो गणित का एक बहुत बड़ा श्राप है कि माइनस प्लस में अंतर हुआ गया बोरा में। ठीक है, इसलिए उस अंतर को भी आपको समझ लेना है ठीक से। तो यहां देख लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। और यदि यहां पर माइनस रहेगा तो tan इनवर्स x माइनस y और इसका उल्टा प्लस 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहां यदि 2 tan इनवर्स x की बात की जाए तो इसके लिए साइन में फॉर्मूला होता है, कॉस में होता है और tan में होता है। ठीक है, जब जिसकी जरूरत होगी तब उसका प्रयोग करेंगे हम, जब जिस फार्मूला की जरूरत होगी तब उसका प्रयोग आसानी से करेंगे। तो देखिए साइन इन 2 tan इनवर्स x बराबर होगा आपका साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स x बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का होगा आपका 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो सबसे पहले इस फार्मूला को आप नोट करेंगे और इस पर अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है, वो सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक बहुत छोटा सा सवाल आपके सामने है लेकिन काफी ये हिट क्वेश्चन है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये डिजिट सेम नहीं रहेगा, डिजिट में बदलाव हो सकता है, यहां प्लस के जगह माइनस हो सकता है, लेकिन सवाल का कंडीशन यही होगा। आप क्या करेंगे उस समय, सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बड़ी चीज है और यही चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए यहां पर ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लिखेंगे वी नो दैट। यानी यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। जहां यदि आप इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, लिखेंगे जहां x बराबर x की जगह कितना आ गया 2/11, y बराबर 7/24। क्लियर है, x के जगह 2/11, y के जगह 7/24। जब आप x y का मान क्लियर कर लेंगे, देखिए आसान है, ये तरीका काफी आसान है। x y का मान जैसे ही क्लियर हो गया तो आपका भी दिमाग कहेगा कि रे सुनो ना, जहां x तुमको दिख रहा है वहां जो मान है 2/11 उसको रख दो, और जहां y दिख रहा है वहां 7/24 रख दो, जोड़ घटाओ जो करना है करके जो मान निकल के आएगा आंसर बना दो, यही तो उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान रख लेना है, कहां x के जगह। देखिएगा यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में आपका है 1 माइनस एक्स वाई। फटाफट से मान रख दीजिएगा, x के जगह पर कितना रखना है आपको 2/11, तो हो जाएगा tan इनवर्स
2/11 प्लस 7/24 बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/11 और इंटू में 7/24। देखिएगा tan इनवर्स, देखिए 24 11 को यदि आप गुना करते हैं तो गुना कर लीजिए, यदि गुना कर लेते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है 11 गुने 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो गुना कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, जब आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11 से 11 कट गया, 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 दूना 48 प्लस 24 से 24 कट गया, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्य कितना हो जाएगा 77, 11 सत्य कितना हो जाएगा 77। ठीक है अब देखिएगा ये है आपका 1 माइनस कितना 24 को 11 से गुना करेंगे यानी हो जाएगा आपका, अब तो गुना करना पड़ेगा, 11 चौके 44 के 4 हासिल 6, 11 दूना 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 22 4 26 यानी हो गया 264। ठीक है 264। अब ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, क्लियर है 7 दूनी 14। अब ध्यान से देखिए ये 48 और 77 को जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 यानी 125 बट्टा में हो जाएगा 264 और इसके बट्टा में क्या आएगा तो 264 माइनस 14, भिन्न का घटाव करेंगे तो 264 माइनस 14 बट्टा में हो जाएगा आपका 264। यहां 264 क्यों लिख दिया अभी आप देखे हैं, 11 को 24 से गुना करने पर 264 ही आया है, तो ये दोनों को भी गुना करेंगे 264 ही आएगा। आगे tan इनवर्स, अब जो कटने वाला है काटिए, ये 264 से 264 कट गया, 125 और यहां 264 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 125 बट्टा में 250। नहीं यहां देखिए ना 264 में से 14 को यदि माइनस करते हैं तो 250 होगा, अब काट दीजिए 125 250 दो बार कटेगा यानी tan इनवर्स 1/2 और यही आपका RHS है, अर्थात यही आपको लाना था। तो सवाल जब भी आपको इस टाइप से पूछेगा, हमारा मतलब है इस सवाल से कि जब भी सवाल आपको इस टाइप का पूछेगा उस सवाल को आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए एक कोई भी शिक्षक रास्ता बता सकते हैं, ठीक है, वहां आपको चलना सिखा सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा, उस राह पर चलना आपको पड़ेगा, चलकर यदि आप मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक है, तभी आप अच्छे मुसाफिर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन कोई भी कितने भी बड़े आप इंस्टीट्यूट में पढ़ ले, कहीं भी आप पढ़ ले, ठीक है, वह आपको गोदी में उठाकर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। मंजिल तक रास्ता तय करना आपको पड़ेगा। कोई भी शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वही रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं कि सवाल जब इस टाइप से आपसे पूछे, इस टाइप का जब भी सवाल आपसे पूछे तो इस सवाल का सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इस तरीके से सवाल का सॉल्यूशन करना है। भले ही इसका डिजिट चेंज हो जाए, ठीक है, इसका यहां पर वैल्यू चेंज रहेगा, अभी 2 गो है तो हो सकता है कि 3 गो आ जाए, इसमें 4 गो आ जाए, तो भी घबराना नहीं है। हम आपको क्लियर कर दे कि जैसे अभी 2 गो था तो आपने एक बार क्रिया किया इसका ऐसे, यदि 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे, फिर भी नहीं घबराएंगे, 2 गो को एक साथ क्रिया कर लेंगे तो देखिए यहां पर निकल के आया ना tan इनवर्स 1/2, तो 2 गो का क्रिया करने पर इतना निकल के आया, एगो तो बचले है, तो फिर एगो वो वाला एगो ई वाला मिलकर फिर 2 गो हो जाएगा, तो फिर 2 गो का एक बार क्रिया कर लेंगे। घबराना नहीं है, सवाल आसानी से बनाना है। यदि मान लिया जाए कि इसी में आपको 4 गो दे देगा, तो 4 गो वाला कब होगा, चाहे 3 गो वाला, जब सवाल 4 अंक का या 5 अंक का पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्रिया आपको ऐसे ही करना है। देखिए जब आपको इसमें 4 गो रहेगा तो उस समय क्या करना है, 2 गो को एक साथ, अब फिर जो 2 गो आपका आ गया, मान लीजिए कि यहां पर ऐसा है tan इनवर्स 5/4 कुछ भी ऐसा, 4 गो हो गया,
अब बराबर में कुछ लाना रहेगा या फिर आपको इसका मान निकालने के लिए कहेगा, यही कहेगा, या फिर बराबर में कुछ लाना रहेगा। तो आपको क्या करना है कि दुगो को एक साथ कर लेना है। ये दुगो का एक बार क्रिया करते हुए, ये दुगो का क्रिया एक साथ और ये दुगो का क्रिया एक साथ करते हुए आगे बढ़ना है। तो इससे एगो tan इनवर्स x का मान निकलेगा और इससे एगो मान निकलेगा, तो नीचे जाकर फिर दुगो हो जाएगा, तो फिर दोनों को एक साथ क्रिया कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, केवल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। और आपकी ये जिम्मेवारी है कि इस टाइप का जितना भी सवाल आपके सामने पड़े उस सवाल का एक बार आप सॉल्यूशन जरूर कर ले। ये रास्ता है और इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको। कोई जो कह रहा है कि 95% ऐसे आएगा, कैसे भी नहीं आएगा। पढ़ने से आएगा, सिर्फ समझने से आएगा और सिर्फ चलने से आएगा। ऐसे मंजिल नहीं आएगा। मंजिल तो तभी आएगा जब आप चलेंगे, एक अच्छा मुसाफिर बनेंगे, तभी आप मंजिल पर जाएंगे। मंजिल पर जाने के लिए आपको ऐसी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, जो सीधे आपको उड़ाकर मंजिल पर पहुंचा दे। यानी आपके पास पंख नहीं है कि आप सीधे उड़कर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके का जो भी सवाल आपको दिखे उसका सॉल्यूशन आप जरूर कर लेंगे। देखिए, अब दूसरा सवाल आपका जो है, हाँ, इसमें कुछ यहां पर पूछ रहा था, बराबर में आपको लाना है tan इनवर्स 32/43। 32/43 ये आपको लाना है। चलिए, कोई बात नहीं है, यहां 2 लग गया आगे में, पहले LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिए, तो यहां आपका ये 2 लग गया, यहां देखिए 2 लग गया, तो क्या है 2 tan इनवर्स x, नहीं 2 tan इनवर्स x। तो अभी आपको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताए हैं, ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताए हैं। पहला तो साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको एक चीज माइंड करना है कि इन तीनों में से कौन से फार्मूला का प्रयोग करना है आपको। यहां इसके जगह पर 2 tan इनवर्स x के जगह पर देखिए, आपका माइंड सेटअप ये कहता है कि यदि यहां पर tan है तो हम, यदि यहां tan है और फिर यहां भी tan है, तो यदि इसका मान भी tan में आ जाए और ये तो tan है आपका पहले से, तो एक बार हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां से साइन भी ला सकते हैं, कॉस भी ला सकते हैं, tan भी ला सकते हैं, लेकिन हमें लाना क्या है, तो हमें लाना है tan, क्योंकि एक tan यहां पर है और एक tan यहां से आ जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए हम आपको बोले हैं कि जब जिस फार्मूला का प्रयोग होगा तब उसका प्रयोग करेंगे। फार्मूला तो 3 आपके पास है। चलिए, इसमें से हम tan का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x के जगह पर 1/5 है ना, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x, x के जगह पर 1/5 बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/5 के होल स्क्वायर, 1/5 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आपका ज्यों का त्यों लिखाएगा। tan इनवर्स 2/5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिएगा, tan इनवर्स 2/5 और यहां कितना हो जाएगा, 25 से कहीं 25 और 25 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24/25 प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिएगा 1 2 3 4 बटा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, देखिएगा 2/5 और गुने 25/24 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कट गया और ये कट गया 12, कितना आ गया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिए तो एक बार और यहां से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसलिए आपको हम बोले थे कि यहां जो है हम इसको tan में लेकर जाएंगे ताकि आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। अच्छा बताइए, यदि यहां से साइन में बदल के इसको आते या कॉस में बदल के आते तो फिर यहां पर आके आपको रुकना पड़ता ना, इसको tan में एक बार बदलना ही पड़ता आपको। ठीक है, इसलिए tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, अच्छा 12/4 का यदि आप लॉस लेंगे तो 12 होगा, 12 में 12 से भाग देंगे, भागफल होगा 5। ठीक है, सॉरी भागफल होगा 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4 × 12 यानी 3 और इधर बट्टा में आपका आ जाएगा कितना, 1 माइनस 5/12 चौके 48। देखिएगा tan इनवर्स कितना 5 और यहां है 3 तो 5 और 3 8/12, 8/12 और बट्टा में क्या आ जाएगा 48 को 1 से गुना करेंगे 48 और उसमें से 5 घट जाएगा तो 48 में से 5 घटेगा तो होगा आपका 43 बट्टा में 48। ठीक है, 4 गो बट्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा ना तो हो जाएगा tan इनवर्स 8/12 गुने 48/43। देखिएगा अब ये कटने वाला है तो काटिए, 12 चौके 48, 8 चौके 32 यानी tan इनवर्स 32/43 और यही आपका है RHS। यही क्या है RHS। देखिए कितना आसानी से निकल गया, समझ में आ रहा है। तो जब यहां पर 2 लग के आ जाए और यहां पर tan रहेगा तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर साइन रहेगा तो साइने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर कॉस रहेगा तो कॉसे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ये साइन और कॉस के योगफल और अंतर पर आधारित होता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है आपका साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आपके माइंड में ही एडजस्ट हो जाएगा कि देखिए यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। ठीक है, तो यहां साइन से शुरुआत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। पहले x को लिख रहे हैं क्योंकि यहां पहले x है तब पहले x को लिख रहे हैं और रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर को लिख रहे हैं। जो यहां चिन्ह था वही चिन्ह यहां लिख रहे हैं, दूसरा में y है तो यहां y लिख रहे हैं और उसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। सेम चीज आपको दूसरा में दिख रहा है, देखिए यहां पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहां साइन इनवर्स वाला है तो साइन इनवर्स यहां दिख रहा है, x पहले है तो x पहले दिख रहा है और y बाद में है तो √1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस दिख रहा है, देखिए यहां पर y है तो y दिख रहा है और इसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों सेम है, बस केवल ये साइन का डिफरेंट है दोनों में। सेम आपको कॉस दिखेगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई। इसमें थोड़ा सा अलग है, उल्टा है,
देखिए एक्स वाई को एक साथ लिखा गया है, यहां चिन्ह प्लस था तो यहां माइनस लिखे हैं, ठीक है, प्लस था तो क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी देखिए बिना रूट वाला एक जगह, रूट वाला एक जगह, ठीक है, चिन्ह उल्टा कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। सेम चीज नीचे आपको दिख रहा है, यहां माइनस है तो यहां प्लस दिख रहा है, बिना रूट वाला एक जगह, रूट वाला एक जगह, हो गया बात खत्म। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अपने माइंड में एडजस्ट करके रख सकते हैं, या फिर जैसे भी आपसे बन पाए, जिस कंडीशन में आपसे बन पाए, आप अपने माइंड में इसको एडजस्ट करके रखेंगे। सवाल जब भी आपको ऐसे पूछेगा, इस पर सवाल पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी सवाल आपको पूछा जाएगा, आप उसका जवाब आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब हम एक चीज और आपको बताते हैं कि कभी कभी ना, यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसे करके सवाल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये तो होगा ही होगा। कभी कभी सवाल साइन के साथ कॉस आ जाता है, या फिर साइन के साथ टेन आ जाता है, टेन के साथ कॉस आ जाता है, कॉस के साथ कॉट आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इन चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, और इस फॉर्मूला पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपके लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिए कि अपने से क्वेश्चन को, जहां से आपको क्वेश्चन बन पाए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर बनाइए आप, ठीक है। रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, या कोई भी शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकता है कि कैसे करना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करके भी दिखा देगा, लेकिन आपके मतलब शिक्षक के साथ आपको चलना पड़ेगा, उनके दिखाए हुए राह पर आपको चलना पड़ेगा। जब आप चलिएगा तभी आप मंजिल पर पहुंचिएगा, ठीक है साथियों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अभी अब 10 सवाल आपके सामने, हमने अभी ये 10 सवाल लिखा है, और ये 10 सवाल आप लोग को बनाना है। घबरा तो नहीं रहे, नहीं घबराइए, 10 सवाल आप लोग को बनाना है। देखिए, और सब सवाल पर हम बारी बारी से ना कुछ आपको संकेत दे देते हैं। जैसे देखिए, ये तो सिंपल है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, जो आपको फॉर्मूला बताए हैं वो डायरेक्ट आपका इस पर बन जाएगा। अब ये सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। अब बात आती है दूसरे सवाल में, तो इसमें क्या करना है आपको, ये दो को एक साथ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और जितना आएगा उसका इसके साथ एक बार और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, बराबर में पाई बाई 2 आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है तीसरे सवाल में। देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका कि यहां साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो है, लेकिन आपका आंसर जो है वो 10 में है। किसमें है? 10 में है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? आसानी से बना सकते हैं। देखिए जो हम हिंट्स दे रहे हैं उसको समझिए और समझकर क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पर आप बनाइएगा, ठीक है, जब इसको आप बनाइएगा, जो आपका सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब उस पर इसको बनाइएगा तो इसका आंसर जो है साइन इनवर्स कुछ निकल कर आएगा, ठीक है, कुछ भी निकल कर आए। मान लीजिए कि 5/6 निकल गया, साइन इनवर्स 5/6, इसका आंसर मान लीजिए कि इतना निकल गया, मान लीजिए। तो अब इस साइन को क्या करना है, आपको tan में बदलना है। किस में बदलना है? tan में। कैसे बदलेंगे? आसान है। देखिए यदि मान लिया जाए कि इसका आंसर जो है साइन इनवर्स 5/6 निकल गया, और आंसर है यहां पर tan में, हमें आया साइन और यहां पर है क्या? tan। इसको आसानी से आप बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदल सकते हैं, तुरंत आप क्या कीजिएगा, इसके बराबर में y मान लीजिएगा, इनवर्स वाला उधर मेन कोण में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन y बराबर 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, होता है लंब बट्टा कर्ण। हमको क्या चाहिए? tan ना, तो tan के लिए क्या चाहिए? आधार। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर tan y बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो है दिया गया,
आधार नहीं है मालूम, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, नहीं होता है। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर, या फिर यहां सीधे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका tan y बराबर लंब के जगह पर तो 5 है लिखेंगे, और बट्टा में कर्ण के जगह पर कितना है 6, तो हो जाएगा रूट अंडर 6 के स्क्वायर माइनस लंब के जगह पर 5 है तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर, यानी tan y बराबर हो जाएगा आपका 5 बट्टा में रूट अंडर 36 और यहां पर 25 घट के 11, यानी tan y बराबर हो जाएगा 5 बट्टा में रूट अंडर 11। यहां देखिएगा मेन कोण में उधर इनवर्स में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5 बट्टा रूट अंडर 11। और y का मान क्या माने थे, यही माने थे ना, साइन इनवर्स 5/6, तो साइन इनवर्स 5/6 बराबर क्या निकल के आएगा tan इनवर्स 5/√11। तो अब आप चाहे किसी को भी आसानी से बदल सकते हैं, ऐसे तुरंत आप उसको जो है उधर ले जाके y मान लीजिएगा, जो अनुपात निकलेगा लंब कर्ण आधार लंब जो भी आएगा मान लीजिएगा, जो बच गया उसको निकाल लीजिएगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं बस उसका प्रयोग करना है और आसानी से मान निकाल लेना है। समझ में आ गया। तो यहां से यदि इसका आंसर साइन में आएगा तो उसको क्या कर लेना है, आपको tan में चेंज कर देना है। देखिए अब क्या है कि यहां पर एगो कॉस है एगो साइन है, ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं पढ़ा है अभी हम कि एगो कॉस होगा एगो साइन होगा, और आंसर आपको लाना है किसमें, साइन में। किसमें लाना है, साइन में। तो क्या करेंगे कि ये साइन ठीक है, ये कॉस को साइन में बदल लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। ये वाला जो कॉस है उसको क्या कर देंगे, साइन में बदल देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, जो फार्मूला लगाना है लगा के आप ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है सभी लोग को। यहाँ देखिए सिंपल है, ये कॉस कॉस वाला है तो कॉसे में है, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिएगा यहाँ साइन वाला है साइन वाला है, तो साइन साइन लगा के आप साइन में आंसर निकाल लीजिए, और जो आंसर निकल के आएगा उसको क्या करना है, आपको कॉस में बदल देना है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, यहाँ tan है। अब क्या होगा, एगो साइन है एगो कॉस है और एगो क्या है, tan है। तो क्या होगा, अब आपको वही काम फिर से करना है, साइन को भी tan में बदल दीजिए, कॉस को भी tan में बदल दीजिए, और हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। बदलना कैसे है वो यहां से आपको सीखना होगा, ठीक है। ये साइन में है, इनवर्स में 5/13, तो ये हो जाएगा लंब, y हो जाएगा कर्ण। आधार का मान निकाल दीजिए, tan में बदल जाएगा। यहां देख लीजिए कॉस है तो ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। लंब का मान निकाल दीजिए, और लंब का मान जैसे ही निकलेगा तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लिख दीजिए, वो tan में बदल जाएगा आसानी से। समझ में आ गया। तो दोनों को tan में बदल दीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन बन गया। अब देखिए तीसरा सवाल यहां पर क्या है, ये साइन है ये कॉस है और ये tan है, तो वही काम करेंगे, इसको भी tan में बदल देंगे, इसको भी tan में बदल देंगे, और ये तो tan पहले से है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ क्रिया कर देंगे, और जितना आएगा उसका क्रिया फिर इसके साथ कर देंगे, तो आसानी से मान निकल जाएगा। समझ में आया। आए देखिए 8 तक क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, हम केवल हिंट्स आपको दे रहे हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से जो डर गया वो समझो मर गया, ठीक है। इसलिए मेहनत से कभी डरना नहीं है, एकदम जी भर के मेहनत करना है। कितना वक्त बचा है, 40 दिन मेरे भाई, 40 दिन सब कुछ त्याग दीजिए आप, सिर्फ आप अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए 40 दिन त्याग कर तो देखिए ना, जिंदगी में वो खुशहाली होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपने एक बार गार्जियन के चेहरे पर देखिएगा तो सारा का सारा भूल जाइएगा आप कि हमने क्यों इतना, मतलब जो मेहनत किया था उसका प्रतिफल जो अभी मिल रहा है, इससे मेरे घर में मेरे मम्मी के मेरे पापा के चेहरे पर जो खुशी है उससे बढ़कर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये 40 दिन जो है अपने आप को एकदम ये फील कराइए कि हम जो है तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ ये दिखना चाहिए, यानी आपको अपनी पढ़ाई दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये 2 सवाल जो है 9 नंबर और 10 नंबर, ये सवाल काफी हिट सवाल है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं यहां से सवाल। ये दोनों सवाल अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं।